हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। इसमें साइंस का प्रश्न क्या है, क्योंकि साइंस में 30 या 35 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे और साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का प्रश्न रहेगा। इसलिए मैंने बायोलॉजी का कुछ प्रश्न क्या है 25 प्रश्न इसमें है, वही प्रश्न लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है थैलेसीमिया एक वंशागणित बीमारी है। सबसे पहले ये याद रखिए कि थैलेसीमिया एक कौन सा बीमारी है, तो वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है, तो वो खून से थैलेसीमिया बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर खून हो जाएगा। और ये भी याद रखें एक वंशानुगत बीमारी है थैलेसीमिया जो खून से प्रभावित करती है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि प्लेग रोग किससे फैलता है, तो प्लेग रोग है ये जीवाणु से फैलता है। प्लेग रोग है ये बैक्टीरिया या जीवाणु से फैलता है, तो बैक्टीरिया या जीवाणु, इसको याद रखेंगे। प्लेग रोग जीवाणु से फैलता है। देखिए नेक्स्ट है कि BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो BCG का टीका इसमें उम्र नहीं, नवजात शिशु में लगाया जाता है। जो BCG का टीका है नवजात शिशु को लगाया जाता है, तो इसको नवजात शिशु आप टिक मारेंगे। उम्र दिया रहेगा तो वो टिक नहीं मारेंगे। नवजात शिशु का इसका आंसर रहेगा BCG का टीका में। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया फैलने वाली मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, तो इसको मलेरिया का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि एड्स देने वाली वायरस की पहचान किस वर्ष की थी। जो एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है, एड्स कैसी से होने वाले वायरस से होने वाली बीमारी है, उसकी पहचान किस वर्ष की गई थी, तो उसकी पहचान 1981 ईस्वी में की गई थी। 1981 ईस्वी में 1981 1981 ईस्वी में की गई थी। देखिए 9 में 81 इस तरह के याद रखेंगे, एक को आगे साइलेंट रखे तो 9 में 81 है, तो यानी 1981 में इसकी पहचान की गई थी एड्स की, तो इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि काला जार किस से संबंधित है। काला जार एक बीमारी है, वो सिक्ता मक्खी से फैलता है। सिक्ता मक्खी, काला जार है जो सिक्ता मक्खी से फैलता है, तो काला जार हो जाएगा इसका सिक्ता मक्खी, इसको आप याद रखेंगे। देखिए 7 नंबर है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। विटामिन का जितना भी है बी का, वो सभी याद रखेंगे। B1 B2 B3 4 5 6 जितना भी है सबका रासायनिक नाम उसको याद रखेंगे। तब B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, तो इसको याद रखेंगे। देखिए B2 आ रहा तो इसमें इस तरह का रा लिखा जाता है रा, तो रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, B2 का राइबोफ्लेविन। देखिए नेक्स्ट है कि BMD परीक्षण का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म है बोन मिनरल डिसेंटी इसका नाम है BMD का। इसको फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट है कि काली मौत किससे होता है, तो काली मौत है वो किसे कहते हैं, तो प्लेग को कहते हैं। काली मौत प्लेग को कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, इसी को कहते हैं। छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं, पैदा की जाती है, तो सबसे पहले याद रखेंगे चिकन पॉक्स या छोटी माता होता है वायरस से, वो DNA वायरस हो जाएगा। DNA वायरस से पैदा होता है, इसको याद रखना है, वायरस से भी होता है और DNA वायरस से। छोटी माता या चिकन पॉक्स, तो इसका आंसर DNA वायरस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे BMD परीक्षण किया जाता है
पहचान करने के लिए, जो BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किससे पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी से संबंधित रोग है। बोन मिनरल डिफिशियंसी इसका नाम है। बोन मतलब हड्डी से संबंधित है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए नेक्स्ट है कि किस जीव को द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो ये वायरस की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इस तरह के याद रखेंगे, हेपेटाइटिस बी है तब बी से वायरस याद रखेंगे, लेकिन बी से नहीं वायरस होता है, भी से होता है, लेकिन याद करने के लिए हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है जो वायरस से होता है, बी से वायरस। तो इस तरह के इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि एड्स जो वायरस है के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है, तो ज़िडोविडिन नाम है, AZT नाम है ज़िडोविडिन। तो इसको याद रखेंगे ज़िडोविडिन। देखिए नेक्स्ट है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है, जो दिल का दौरा पड़ता है किस कारण से, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, मतलब हृदय में लीवर में रक्त आपूर्ति नहीं होता, सप्लाई होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है सप्लाई होना, तो इसके कारण दिल का दौरा होता है। हृदय यानी लीवर में या यकृत में रक्त थोड़ा कम सप्लाई होता है, इसके कारण दिल का दौरा होने लगता है। तो इसका आंसर लगेगा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। देखिए नेक्स्ट है कि पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। देखिए तो पौधे में रहेगा स्टार्च के रूप में और जंतुओं में रहेगा ग्लूकोज के रूप में। तो इसको याद रखेंगे, पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। तो इसका दोनों को याद रखेंगे। अलग अलग पूछ सकता है कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है, तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में। तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो कि किस राज्य में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान है जो आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान आंध्र प्रदेश में, तो इसको आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। पोषण मतलब खाने पीने का जो भी पोषण है तो वो आंध्र प्रदेश में इसका संस्थान है, अनुसंधान। देखिए 17 नंबर है कि एक कार्यशील महिला, काम करने वाली महिला प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन की बात किया है तो 45 ग्राम, इसका मतलब लगभग में 50 ग्राम। तो 45 ग्राम आपको याद रखना है। कार्य करने वाली महिला को प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए 45 ग्राम। इसका आंसर 45 ग्राम हो जाएगा। देखिए 18 नंबर है कि आहार में, जो खाने वाले में आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन को पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl लघु मात्रा में पैदा करना। आहार नल में क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि आहार नल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको याद रखना है पाया जाता है। तब भोजन के पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। तो इसको याद रखेंगे HCl आहार नल में। देखिए नेक्स्ट एक कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल। तो इसको याद रखेंगे, वसीय अम्ल है कोलेस्ट्रॉल, वसा का अम्ल है। देखिए 20 नंबर है कि रुधिर में, रक्त में श्वेत रक्त यानी WBC के बारे में बात कर रहा है कि WBC कोशिका की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के रोग का विज्ञान को क्या कहते हैं। मतलब अत्यधिक WBC बढ़ जाएगा तो उसे ल्यूकेमिया कहेंगे, ल्यूकेमिया। और WBC जो है रोग प्रतिरोध को
लड़ने की क्षमता देता है। सबसे ज़्यादा WBC रहेगा तो रोग प्रतिरोध को क्षमता में मदद करेगा। तो इसका पूछा गया कि अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग को विज्ञान को भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। तो इसका आंसर ल्यूकेमिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, देखिए ये पूछा जाता है कि ईसीजी का किससे संबंधित है? वो मस्तिष्क से संबंधित है। EEG इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राम जो है EEG तो मस्तिष्क से संबंधित है EEG। अब ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो हृदय से है। ECG जो है हृदय से है और EEG जो मस्तिष्क संबंधित है। एक है EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये मांसपेशियां से है। देखिए M लगा हुआ है लास्ट में बीच में तो मांसपेशियां हो जाएगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG का मस्तिष्क से संबंधित है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि ओटाइटिस एक बीमारी है जो कान से है। अब नेक्स्ट दूसरा है कि एन्सेफेलाइटिस, वो मस्तिष्क से है। एन्सेफेलाइटिस जो है मस्तिष्क से है। और लोरियंजाइटिस से जो है गला से है। लोरियंजाइटिस जो है गला से है। और हेपेटाइटिस जो है यकृत से है। इसको याद रखना है। ओटाइटिस कान से हो गया, एन्सेफेलाइटिस जो है मस्तिष्क से है, और लोरियंजाइटिस जो है गला से है, और हेपेटाइटिस जो है यकृत से है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी अब याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात वायरस कौन सा है? तो RSV वायरस है। RSV वायरस जो है का नाम है घात करो छिप जाओ के नाम से विख्यात वायरस है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि दोषयुक्त वृक्क यानी किडनी वाले व्यक्ति को लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। मतलब किडनी जिसको खराब हो जाते हैं तो किडनी चेंज करते हैं तो उसको अपोहन कहते हैं। तो इससे निहित प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको परासरण कहते हैं। दोषयुक्त वृक्क किडनी वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित परासरण है, तो इसको परासरण इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि मीना माता रोग, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये भी VBI आपको याद रखना है कि मीना माता रोग किसके कारण से होता है? तब पारा की कमी से। मीना माता रोग तब पारा की कमी से होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।